नमस्कार, पत्रकार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप भार्गव। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। धक्का लगते ही नाराज हुई जरीन खान, मीडिया कर्मी को जमकर लताड़ा। सिंधिया कन्या विद्यालय में धरोहर हेरिटेज फेस्ट का हुआ आगाज, 8 स्कूलों ने लिया भाग। शहर के कई इलाकों में बड़ा पानी का संकट, सीवर का पानी हो रहा सप्लाई। दो किलोमीटर दूर एकमात्र कुआं बुझाता है पूरे गांव की प्यास। बदरवास कस्बे में लगातार हो रही चोरियां, पुलिस बैठी खामोश। चौबीस बीघा में फैली है यहाँ की जामा मस्जिद, मुगल बादशाह जहांगीर ने कराया था निर्माण। घर में रखे सिलेंडर ने पकड़ी आग, बड़ा हादसा होने से टला, सीपरी का मामला। श्योपुर में पकड़ा गया ब्लैक में बिकने वाला चावल, 4 पहिया वाहन भी आया पकड़ में। मुरैना में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश, हमलावरों ने कर्मचारियों को किया घायल। शिवपुरी में स्कूली बच्चों ने बनाया रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक तकनीक से है लैस। मणिखेड़ा डैम का निरीक्षण करने पहुंची यशोधरा राजे सिंधिया। एसडीएम ने किया कृषि मंडी का निरीक्षण। गांव में नहीं है हैंडपंप, बड़ी दोपहरी में 1 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। शराब की दुकान हटाने का विरोध। सरपंच संघ ने दिया एसडीएम को ज्ञापन, मांग पूरी करने के लिए कहा। कृषि अधिकारियों ने समाप्त की अपनी हड़ताल, पहुंचे अपने अपने काम पर। अब खबरें विस्तार से। अभिनेत्री जरीन खान उस समय आग बबूला हो गई जब वे उषाकरण पहले से बाहर निकल रही थी और एक मीडिया कर्मी का धक्का लग गया। उन्होंने कहा कि आपको लड़कियों की इज्जत करना आनी चाहिए। ग्वालियर द सुपर मॉडल इंटरनेशनल फ्री फिनाले में शामिल होने ग्वालियर आई बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान मीडिया पर भड़क गई। गुस्से में जरीन ने मीडिया से कहा कि आपको पता नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, आप लगातार धक्का देते जा रहे हैं, आपको लड़कियों को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। इतना बोलकर जरीन कार में बैठकर एयरपोर्ट रवाना हो गई। जरीन मंगलवार को फैशन शो में शामिल होने ग्वालियर आई थी। बुधवार को उषाकरण पैलेस होटल में पत्रकार वार्ता थी, इसलिए मीडिया के लोग होटल में मौजूद थे। लगभग 2 घंटे इंतजार के बाद जरीन अपने रूम से बाहर आई और मीडिया से बात करने से मना कर दिया। रूम से कार तक आने के दौरान मीडिया कर्मी उनके लगातार प्रश्न पूछते रहे, लेकिन जरीन ने जवाब नहीं दिया। एक मिनट साइड आगे से आप जानते नहीं हैं कि लड़कियों का पुश नहीं करना चाहिए, आपको इतनी अक्ल नहीं है। हाँ, इतने बुजुर्ग होने के बावजूद पुश कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। प्रेस के होने के बाद आपको समझ नहीं आता कि कैसे लड़कियों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिंधिया कन्या विद्यालय में 3 दिवसीय माधवराव सिंधिया धरोहर हेरिटेज फेस्ट का आयोजन हुआ। इसमें देश के 8 टॉप स्कूलों ने हिस्सा लिया। उड़ीसा को प्यार से लोग भारत की आत्मा कहते हैं। भारत में कुछ ही जगह ऐसी हैं जो अपनी संस्कृति, कला और विरासत के मामले में अद्वितीय हैं। अपनी समृद्ध परंपरा और अपार प्राकृतिक संपदा से युक्त यह राज्य भारत का खजाना और भारत का सम्मान है। पर्यटन की दृष्टि से देखें तो 3 प्रसिद्ध मंदिर के कारण यह राज्य स्वर्ण त्रिभुज कहलाते हैं, जिसमें भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर।
यह बात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित ललित कला अकादमी के दिलीप कुमार त्रिपाठी ने कही। मौका था सिंधिया कन्या विद्यालय में 3 दिवसीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया धरोहर हेरिटेज फेस्ट का। इस साल इसकी थीम उड़ीसा रखी गई थी। ऑल सेंट कॉलेज नैनीताल, महारानी गायत्री देवी जयपुर, मॉडर्न स्कूल 12 खम्मा दिल्ली, राजकुमार कॉलेज रायपुर, राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स स्कूल जोधपुर, संस्कार बेली भोपाल, विद्या देवी जिंदल स्कूल हिसार तथा SKB ग्वालियर। इस दौरान प्राचार्य निशी मिश्रा, उप प्राचार्य नैना ढिल्लन, मयंक मधुकर, संजीता लूथरा, अलका भार्गव, शालिनी अग्रवाल आदि मौजूद रहे। शहर के कई इलाकों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, कारण सीवर से सटे ये नल बन रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। शहर के कई इलाकों में पानी का संकट गहरा गया है। कई जगहों पर पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन सीवर लाइन से सटे होने के कारण घरों में गंदा पानी पहुंच रहा है। लोग परेशान हैं, जिम्मेदार अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इन जगहों पर पानी की ज्यादा समस्या। शहर के आरा मिल, उरवाई गेट, विनयनगर, सरदारों का मोहल्ला, जगनापुरा, मेवाती मोहल्ला, वार्ड 36, कबीर आश्रम के बगल वाली गली, घास मंडी, मनसा देवी मंदिर के पीछे वाली लाइन वाली गली, कुटियाना मोहल्ला, जहांगीर कटरा, वार्ड नंबर 6 में पानी और गंदे पानी की समस्या है। मेन समस्या ये आ रही है सर, ये इसमें सीवर लाइन ऊपर पड़ी है। अच्छा। सीवर लाइन की गहराई है 2 फुट। अच्छा। और अपनी पाइप लाइन है 3-3.5 फुट पे। अच्छा। अगर सीवर खाली भी रहती है, अगर तली में भी चलती है तो करीब लाइन से 1-1.5 फुट ऊपर पानी चल रहा है। शिवपुरी जिले के बदरवास में पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ 2500 की आबादी वाला एक गांव है, सिर्फ एक कुआं है। लोग इससे ही पानी पीते हैं। अफसर अब तक यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर सके हैं। बदरवास के बूढ़ा डोंगरा में पानी की किल्लत के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। 2500 की आबादी वाले इस गांव में पानी के लिए एकमात्र कुएं पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आदिवासी बाहुल बूढ़ा डोंगरा गांव में 2000 फीट तक बोर कराने पर भी पानी नहीं निकल रहा है। बदरवास में रोजाना चोरियां हो रही हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम है। एक बार फिर चोरों ने एक झोपड़ी से लाखों रुपए पार कर दिए। शिवपुरी जिले के बदरवास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। चोरों ने बसई गांव में एक झोपड़ी की दीवार को तोड़कर लाखों रुपए का सामान पार कर दिया। पुलिस चोरों को पकड़ने में अब तक नाकाम रही है। बदरवास क्षेत्र में लगातार चोरियां होने से लोग दहशत में हैं। शिवपुरी के बूढ़ा डोंगरा गांव में मुगल बादशाह द्वारा निर्मित कराया गया एक किला मिला है। यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी है। शिवपुरी के बूढ़ा डोंगरा गांव में मुगल बादशाह द्वारा निर्मित किला मिला है। किले के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। इस किले का निर्माण 1615 ईस्वी में हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि यह किला 24 बीघा जमीन में बना हुआ है। अपनी खुफिया योजनाओं को बनाने के लिए जहांगीर ने इस किले का निर्माण कराया था। उस समय पेशवा और मुगलों के बीच लड़ाई का दौर चल रहा था। पेशवाओं के खिलाफ बनी युद्ध नीति को बनाने के लिए मुगल बादशाह यहाँ आया करते थे। इस किले के गेट पर फारसी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। लोगों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति इसे समझ ले तो उसे किले में दफन खजाना मिल सकता है। किले के अंदर 365 कमरे बने हुए हैं, जिसमें कई परिवार रहते हैं। पुरातत्व विभाग की नजर में न होने के कारण ये ऐतिहासिक किला जर्जर हालत में है। शिवपुरी जिले में सिलेंडर लीक होने से आग भड़क गई। यह आग मांगीलाल जी के यहाँ लगी थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शिवपुरी शहर के आर्य समाज रोड पर एडवोकेट मांगीलाल के घर में आज सुबह सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बुझाया। परिवार में कल शादी हुई थी। कोई जनहानि नहीं हुई है, कुछ सामान जरूर जल गया। सोपुर जिले के विजयपुर में ब्लैक में बिकने जा रहा गेहूं पकड़ा गया है। यहाँ सूचना मिलने पर फूड विभाग के अफसर पहुंचे। तहसील विजयपुर के बस स्टैंड से बुधवार सुबह ब्लैक में बिकने जा रहा चावल पकड़ा गया है। सूचना मिलने पर तहसीलदार और फूड इंस्पेक्टर की टीम ने यह कार्रवाई की। उन्होंने चावल से भरे बोरे लोडिंग गाड़ी सहित पकड़े हैं। बताया जाता है कि राशन दुकान से अधिक मुनाफे के लालच में गरीबों के लिए आए चावल को ब्लैक में बेचा जा रहा था। इसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को लगी, जिसके बाद तहसीलदार ने फूड इंस्पेक्टर के साथ मौके पर पहुंचकर दबिश दी, जहां उन्होंने एक ऊंट गाड़ी से 19 बोरी कट्टा चावल पकड़ा है।
पकड़े गए चावल को जब्ती कर थाने भिजवा दिया है। मुरैना के जौरा कस्बे में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर कर्मचारी से कैश लूट लिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मुरैना के जौरा कस्बे में मंगलवार बुधवार रात को कुछ लोगों ने हथियारों की दम पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को घायल कर रुपए लूट लिए और फरार हो गई। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें आरोपियों के चेहरे भी नजर आ रहे हैं। तुम्हें कहाँ पर मारा था? कितने लोग थे? मैं मारे बाबू 10 12 आदमी होटल के जा वाला रोड जा रहा। कहाँ पर? कौन से होटल पे? जब मित्र होटल तुम्हारे बंटी होटल पे मारा था। मेरे को पेट्रोल पंप ही मारा उन्होंने, पर वो 30-40 लोग थे। मुझे तब 30-40 से कम भी नहीं बैठेंगे, ज्यादा ही होंगे 30-40 लोग से। उन्होंने मेरे को गाड़ी में डाल के ले, मुझे और लज्जा राम को दोनों गाड़ी में डाल के ले गए और रेलवे फाटक पे छोड़ के चले गए बस। तुम्हें गाड़ी में भी मारा? तुम्हें गाड़ी में बुरी तरीके से मारा, उन्हें सरियों से मारा। उनके गाड़ी में पाइप भी था एक, और वो उसमें सीसीटीवी में पहले भी उन्होंने ना पाइप निकाला भी था उससे पहले भी, और उनके पास पिस्टल भी रख दी गाड़ी में। ये पता नहीं क्या क्या रखा था उनके पास, और वो लूट लगा रहे थे, पर वो लूट करके ले गए। वो लूट लगा रहे थे मुझे, पर वो लूट करके ले गए। पैसे वैसे भी निकाले तुम्हारी जेब में से? पैसे उनने गाड़ी में निकाले हैं, उनने पंप से नहीं निकाले। पंप मेरे जेब में पेट्रोल की पूरी से लगी थी, उसमें मेरी पेट्रोल बेची थी मैंने कम से कम 46-47 हज़ार की। वो पेट्रोल की स्लग उन्होंने मेरे पंप में वहाँ पे छुड़ा ली गाड़ी में। कुछ किसी को पहचानते हो? हाँ, एक आध लोगों को पहचान, सकल से पहचानता हूँ, पर नाम से नहीं जानता हूँ। पर गाँव चचेरा उनका, उनकी सारी बातें किसी समारोह में आए थे वो लोग। सीमा पर सेना के जवान दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे हैं। इधर सीपरी के एक स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्रों ने रॉकेट लॉन्चर बनाए हैं, जिससे 3 रॉकेट दागे जा सकते हैं। सीपरी शहर के गीता पब्लिक स्कूल के MP बोर्ड हिंदी मीडियम के कक्षा 10वीं के छात्रों ने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए रॉकेट लॉन्चर बनाया है। यह लॉन्चर किसी भी तरह की सतह पर चलने में सक्षम है, जैसे पानी में, रेतीली व पथरीली सतह पर भी चल सकता है। साथ ही 60 डिग्री के सरफेस पर रिमोट के सहारे चलने में यह सक्षम है। इसकी बैरल 180 डिग्री वर्टिकल और 360 डिग्री हैरिजेंटल मूव कर सकती है। बैरल के अंदर इग्निटोर बनाया गया है, जो कि स्विच दबाने पर रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। इसमें एक बार में 3 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं। बच्चों ने बताया कि भविष्य में इससे GPS कनेक्ट कर आप इसे दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट कर सकते हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मणिखेड़ा डैम का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण पानी की किल्लत को देखते हुए किया गया था। अधिकारियों को मंत्री ने विशेष दिशा निर्देश दिए। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मणिखेड़ा डैम का निरीक्षण करने पहुंची। गर्मी के चलते पानी की बहुत कमी हो गई है। पानी की मांग को लेकर शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे ने डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। SDM वीरेंद्र कटारे ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वे किसानों के लिए यहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दतिया जिले में SDM वीरेंद्र कटारे ने बुधवार को कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मंडी सचिव से हमबाल एवं तुला बीटियों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने के निर्देश दिए। SDM ने किसान विश्राम गृह का काम जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुरैना जिले के जयपुर गांव में हैंडपंप न होने से यहां के रहवासी चंबल से पानी लाने को मजबूर हैं। दोपहर में महिला और बच्चों को पानी लाते देखा जा सकता है। मुरैना जिले के जैतपुर गांव के अंदर हैंडपंप न होने के कारण गांव वाले चंबल नदी से पानी लाने को मजबूर हैं। चंबल नदी गांव से 1 किलोमीटर दूर है। कहने के लिए यह दूरी कुछ नहीं है, लेकिन भरी धूप में छोटे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं घरों से निकलने को मजबूर हैं। नाम है आपका? मेरा नाम करीब। अच्छा, ये पानी की समस्या कब से है गाँव में? ये बहुत दिन है। अच्छा, तो ऐसे ही लाना पड़ता नदी भर के पानी? ऐसे लाना पड़ता। गाँव में कोई व्यवस्था नहीं पानी की? हाँ। कहाँ था आपका? गाँव का देव। अच्छा, ये पानी कब से समस्या आ रही है? पूरी जिंदगी भाई तो पड़ेगी समझ। तो गांव में क्या कोई पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी का है, खेजू खराब है, खारा पानी निकलता है। अच्छा, उस पानी से बता रहे हैं कपड़े लाल हो जाते हैं? हाँ।
अच्छा, कितनी दूर हो यहाँ से पानी आप लोग चंबल ले जाते चंबल में? मतलब मेरी समझ में आता है कि बात है चंबला में को वो है जाए तो व्यवस्था है जाए जो ना है। कितनी दूर से लाते हो पानी, कितनी दूर है चंबल? कम से कम 1 किलोमीटर बैठा ही। 1 किलोमीटर। शिवपुरी के गांधी पार्क में शहर के लोगों ने शराब की दुकान खुलने पर विरोध जताया। उनका कहना था कि रिहायशी इलाकों में यह दुकान नहीं खुलनी चाहिए। शिवपुरी के गांधी पार्क में शहर के लोगों ने रिहायशी इलाकों में खुलने वाली शराब की दुकानों का विरोध प्रदर्शन किया और दुकानों को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की। दतिया जिले में सरपंच व सचिव अब भी हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दतिया में अपनी मांगों के निराकरण के लिए सरपंच एवं सचिव हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरपंच एवं सचिव ने धरना देकर एसडीएम वीरेंद्र कटारे को ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही, हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आरएईओ की हड़ताल आज 6वें दिन समाप्त हो गई। कृषि मंत्री के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने यह हड़ताल समाप्त की। इधर अपनी मांगों के लेकर हड़ताल कर रहे आईएईओ की हड़ताल बुधवार को 6वें दिन समाप्त हो गई। लीडर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव राजेश राजौरा व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के आश्वासन पर यह हड़ताल समाप्त की गई है। दतिया में हाथीकाना ऑफिस में जिला अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में यह धरना दिया जा रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धक्का लगते ही नाराज हुई जरीन खान, मीडिया कर्मी को जमकर लताड़ा। सिंधिया कन्या विद्यालय में धरोहर हेरिटेज फेस्ट का हुआ आगाज, 8 स्कूलों ने लिया भाग। शहर के कई इलाकों में बड़ा पानी का संकट, सीवर का पानी हो रहा सप्लाई। दो किलोमीटर दूर एकमात्र कुआं बुझाता है पूरे गांव की प्यास। बदरवास कस्बे में लगातार हो रही चोरियां, पुलिस बैठी खामोश। चौबीस बीघा में फैली है यहाँ की जामा मस्जिद, मुगल बादशाह जहांगीर ने कराया था निर्माण। घर में रखे सिलेंडर ने पकड़ी आग, बड़ा हादसा होने से टला, शिवपुरी का मामला। श्योपुर में पकड़ा गया ब्लैक में बिकने वाला चावल, 4 पहिया वाहन भी आया पकड़ में। मुरैना में पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश, हमलावरों ने कर्मचारियों को किया घायल। शिवपुरी में स्कूली बच्चों ने बनाया रॉकेट लॉन्चर, आधुनिक तकनीक से है लैस। मणिखेड़ा डैम का निरीक्षण करने पहुंची यशोधरा राजे सिंधिया। एसडीएम ने किया कृषि मंडी का निरीक्षण। गांव में नहीं है हैंडपंप, बड़ी दोपहरी में 1 किलोमीटर दूर से ला रहे पानी। शराब की दुकान हटाने का विरोध। सरपंच संघ ने दिया एसडीएम को ज्ञापन, मांग पूरी करने के लिए कहा। कृषि अधिकारियों ने समाप्त की अपनी हड़ताल, पहुंचे अपने अपने काम पर। ये थे अब तक के समाचार। कल इसी समय इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।